अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाब सोम का जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था, फरमा रवाओं को दावत इस्लाम, उसका मशकी काम करेंगे। मशकी काम में जो हमारा पहला सवाल है, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुल्कों के सरबराहों को खतूत भेजे उनमें से कम 3 हुक्मरानों के नाम लिखें। स्टूडेंट, इसका जवाब आप किस तरह लिखेंगी कि सबसे पहले आप लोग स्टार्ट लेंगे कि यहीं से ही सवाल में से ही आप थोड़ा बहुत लिखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुल्कों के सरबराहों को खतूत भेजे उनके नाम या उनमें, फिर आप नंबर वाइज लिखेंगे। नंबर 1 शाह हबशा, नंबर 2 हाकिम बहरीन, नंबर 3 शाह फ़ारिस। इस तरह से आपने ये जवाब मुकम्मल करना है, यानी कि शुरू में थोड़ा सा आपने सवाल में से ही लेना है और फिर उनमें तक लिखना है। इनमें तक लिखने के बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3, इस तरह से आपने 3 हुक्मरानों के नाम लिखने हैं। अब आ जाइए सवाल नंबर 2 पे कि शाह हबशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया। इसका जवाब हमारी बुक का पेज नंबर 41, आप साइड हेडिंग भी डाल सकते हैं, शाह हबशा नज्जाशी। साइड हेडिंग डाली, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, थर्ड लाइन से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़त मुबारक हज़रत उमर बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देकर शाह हबशा के दरबार में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त मुबारक में नज्जाशी को इस्लाम की दावत दी। ख़त का मतन पढ़कर बादशाह एहतरामन उठ खड़ा हुआ और ख़त मुबारक को अपनी आंखों से लगाकर बोसा दिया। नज्जाशी ने अल्लाह ताला की वहदानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी, ईमान लाया और तहाइफ के साथ वहां पनाह के लिए आए हुए पहले ही मौजूद मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ रुखसत किया। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। खुसरो परवेज़ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक के जवाब में क्या कहा और इसका अंजाम क्या हुआ। हमारी बुक का पेज नंबर 42, यहाँ से शाह फ़ारिस की हेडिंग नहीं डलेगी, इसका सेकंड पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमने यहाँ से लिखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना ख़त मुबारक देकर भेजा। जब खुसरो परवेज़ को ख़त पढ़कर सुनाया गया तो गुस्से के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक फाड़ डाला और कहा कि मेरी रियाया में से होते हुए अपना नाम मेरे नाम से ऊपर लिखता है और मुझे यूँ लिखता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शाह फ़ारिस ईरान की इस गुस्ताखी का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसकी बादशाहत को पारा पारा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुआ और 10 जमात अव्वल में 7 हिजरी को बादशाह के अपने ही बेटे शहरोया ने बगावत करते हुए अपने बाप को कत्ल करके खुद बादशाह बन गया। यहाँ तक के बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़ारिस ईरान मुकम्मल तौर पर फ़तह करने के बाद इस्लामी सल्तनत में शामिल। स्टूडेंट, यहाँ तक नहीं होगा, बस खुद बादशाह बन गया। इसका जवाब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, खुद बादशाह बन गया। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। किन मुल्कों के हुक्मरानों ने ख़त मुबारक पढ़ते ही इस्लाम कबूल किया। इसका जवाब मैं आपको कॉपी में बताऊंगी, ये हमारी कॉपी है। जवाब आपने किस तरह लिखना है। नंबर 1 नज्जाशी, एक कॉपी में से आप देखकर लिखेंगे। नज्जाशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक पढ़कर एहतरामन खड़ा हो गया और ख़त मुबारक को बोसा दिया और ईमान लाया। उसके बाद नंबर 2 आपने इस तरह से लिखना है। फिर आप लिखेंगे बहरीन का हाकिम मुंज़र बिन सावा ख़त मुबारक पढ़कर बेहद मुतासिर हुआ और ईमान की दौलत से बहरावर हुआ। एक दफ़ा और पढ़ रही हूँ। बहरीन का हाकिम मुंज़र बिन सावा ख़त मुबारक पढ़कर बेहद मुतासिर हुआ और ईमान की दौलत से बहरावर हुआ।
ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे कि मिस्र के हुक्मरान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन से तोहफ़े भेजे। हमारी बुक का पेज नंबर 42, यहाँ से लिखेंगे कि शाह मिस्र, आपने मकूकस से पहले क्या लिखना है, शाह मिस्र। शाह मिस्र मकूकस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक का नहायत एहतराम किया और मुअद्दिबाना जवाब भी लिखा, मगर इस्लाम नहीं लाया। लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहायत कीमती तोहफ़े, जिनमें एक अदद सफ़ेद खच्चर, एक हबशी ग़ुलाम और 2 कनीज़ें भेजी। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। स्टूडेंट अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था स्टूडेंट। 4 का तो मैंने आपको कॉपी में से बताया। ये जो आंसर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम अपने मशक़ी काम के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा मशक़ी काम का दूसरा हमारा सवाल है, सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हमको टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ एक रॉन्ग उतारें और एक राइट, और जो राइट ऑप्शन हो उस पर टिक का निशान लगाएं। हुक्मरानों को खतूत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ 5 हिजरी के आखिर में और बे है 6 हिजरी के आखिर में। तो जो बे ऑप्शन है 6 हिजरी के आखिर में वो करेक्ट है, तो आपने इस पर टिक लगाना है। दूसरा जुमला है खुसरो परवेज़ को कत्ल किया। अलिफ उसकी बीवी ने, बे उसके वज़ीर ने, जीम उसके बेटे ने, दाल उसके भाई ने। तो जो जीम ऑप्शन है उसके बेटे ने, ये करेक्ट है, इस पर टिक लगाना है। तीसरा हमारा जुमला है शाह हबशा के दरबार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर बनाकर भेजा हज़रत दहियल कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, हज़रत अला बिन अल हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, या हज़रत उमरो बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। जो करेक्ट है वो जीम ऑप्शन है, हज़रत उमरो बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। तो उस पर आपने टिक करना है और इसके साथ कोई गलत ऑप्शन आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी उतार लें। इसी तरह से जो चौथा जुमला है, हरकल हुक्मरान था मिस्र का, फ़ारिस का, रोम का या इराक़ का। तो रोम का हुक्मरान था। जो हरकल था वो किसका हुक्मरान था, रोम का। मिस्र का नहीं आएगा, रोम का हुक्मरान था। स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ेंगे कि उमरो बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़त देकर भेजा गया हाकिम बहरीन के पास, शाह मिस्र के पास, शाह फ़ारिस के पास, शाह हफ्सा के पास। तो कहाँ भेजा गया, शाह हफ्सा के पास। जो दाल ऑप्शन है वो करेक्ट है, आपने उस पर टिक का निशान लगाना है। अब हमारे मशक़ी काम का तीसरा सवाल है खाली जगहें पुर करें। पहली जो हमारी खाली जगह है, हबशा के हुक्मरान या बादशाह को डैश कहते हैं, खाली जगह में आएगा नज्जाशी। दूसरी खाली जगह है बहरीन डैश में वाक़ई एक छोटी सी रियायत है, जज़ीरा अरब। तीसरी खाली जगह है फ़ारिस का हाकिम डैश कहलाता था, कसरा। चौथी खाली जगह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह मकूकस को हातिब बिन अबी बिल्ताआ के ज़रिए ख़त मुबारक भेजा। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, हातिब बिन अबी बिल्ताआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो पांचवी खाली जगह है, रोम के हुक्मरान को इस वक्त डैश कहा जाता था, कैसर। रोम के हुक्मरान को इस वक्त क्या कहा जाता था, कैसर कहा जाता था। स्टूडेंट अब हम अपने मशक़ी काम के चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कॉलम 1 के अल्फाज को कॉलम 2 के मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। कॉलम 1 जो है, हबशा के हुक्मरान को नज्जाशी कहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कॉलम 2 का, वो आपने इसके सामने लिख के जुमला मुकम्मल करना है। हबशा के हुक्मरान को नज्जाशी कहते थे। ईरान का कदीम नाम क्या था, फ़ारिस था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसके सामने लिखेंगे। खुसरो परवेज़ को कत्ल किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसके सामने लिख के जुमला मुकम्मल करेंगे। हबशा का मौजूदा नाम क्या है, एथोपिया है। इसी के सामने इसका करेक्ट आंसर लिख के जुमला मुकम्मल करेंगे। मुंज़र बिन साबा बहरीन मुल्क का हुक्मरान था। तो इसका करेक्ट आंसर इसके सामने लिख के जुमला मुकम्मल कीजिएगा। स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कॉपी में भी आपको दिखा देती हूँ कि आपने इस वर्क को कॉपी में किस तरह से मुकम्मल करना है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने फ़हरिस्त को कंप्लीट करना है। आपने जिस डेट पे आप जो है फरमा रवाओं को दावत इस्लाम के सवाल जवाब करेंगे, वहाँ पर आपने डेट को मेंशन करना है। इसी तरह से और जो दूसरा मशक़ी काम है वो तमाम लिख के कौसैन खाली जगह कॉलम 1 और 2 जिस डेट पे आप काम करेंगे वहाँ डेट को मेंशन करके आपने अपनी फ़हरिस्त को मुकम्मल करना है। अब आप टाइटल पेज पे आइएगा।
टाइटल पेज आप लोगों ने बहुत अच्छी राइटिंग में बनाना है, बहुत खूबसूरत सा आप कंप्यूटर पेज को भी लगाकर टाइटल पेज बना सकते हैं, फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। इसी तरह से सवाल जवाब हैं, सवाल जवाब की साइड हेडिंग डाल के पहला सवाल मैंने आपको कहा था कि किसी 3 हुक्मरानों के नाम नंबर डाल के लिखने हैं आपने। इसी तरह से दूसरे सवाल का जवाब देख लीजिए, शाह अफशानी वसल्लम के ख़त पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। दूसरे सवाल का जवाब ये तीसरे सवाल का जवाब है हमारा। इसी तरह से चौथे सवाल का जवाब मैंने कॉपी में आपको दिखा दिया था, एक दफ़ा और आप देख लें। इस तरह से आपने नंबर 1 और नंबर 2 डाल के इस तरह से लिखना है। इसी तरह से मिस्र के हुक्मरान ने वसल्लम के लिए कौन से तोहफ़े भेजे, ये 5वें सवाल का जवाब है। इसी तरह सही जवाब पर सही टिक का निशान लगाएं। 2 ऑप्शन लिखने हैं, जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। यहाँ पर ये देख लीजिए आपने इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से खाली जगह हैं, पहली में नजाशी, दूसरे में जज़ीरा अरब, तीसरे में कसरा, चौथी में हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताआ, 5वीं में कैसर। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। और इसी तरह से कॉलम वाला जो काम है आपने करेक्ट आंसर उसके सामने लिखना है कि हबशा के हुक्मरान को नजाशी कहते हैं, ईरान का कदीम नाम फ़ारिस था, खुसरो परवेज़ को कत्ल किया गया, हबशा का मौजूदा नाम इथोपिया है, मुज़र बिन सावा बहरीन मुल्क का हुक्मरान था। इस तरह से आपने कॉलम का काम कंप्लीट करना है। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको तमाम काम बहुत अच्छे से कॉपी वर्क भी समझ में आ गया होगा, कॉपी में किस तरह करना है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की ताले। अल्लाह हाफ़िज़।